दूसरी बात यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बार बार कुछ अनासर जो हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की या ऐसी चीज़ें कहने की कि जैसे पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज हैं जिन पे हमें फ़ख्र है, उनके और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस है या हमारे रैंक एंड फाइल से उनके ऊपर कोई तनकीद है। तो आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास की पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक लीडरशिप से लेकर नीचे रुकन जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। हमारी जब हम किसी को वर्दी में देखते हैं ना पाक फ़ौज की, उसके चेहरे को हम नहीं देखते, हम पाकिस्तान फ़ौज की वर्दी को देखते हैं, क्योंकि जब ये वर्दी जाकर सरहद पे लड़ती है तो वहाँ पर चेहरे देख के आगे सीने पे गोली नहीं खाते, वो इस वर्दी के अंदर से गोली गुजर के उनके सीने तक जाती है। तो जब हम उस वर्दी को देखते हैं तो उस वर्दी के अंदर हमारी जान है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जो है वो इस वर्दी को, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चेहरे बदलते रहते हैं, कल कोई और था पर आज और है, कल फिर कोई और होगा। आज हम इधर, हमारी भी एक वर्दी है, हम भी सियासत कर रहे हैं, आज हम इधर खड़े हैं, कल अगली नस्ल इधर खड़ी होगी। जो मुहिब वतन है उसके खिलाफ कोई और मुहिब वतन बात करे, जैसे चौधरी साहब ने कहा, वो कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। तो एक बात तो ये, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं और यहाँ पर जो खलिश फैलाने वाले हैं वो ये बात जमा खातिर में रखें कि ये नून लीग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगी, ये नून लीग नहीं है कि वो ज़रा सी उनको कोई परेशानी हो तो जो भी करीब मिले, उसका कसूर हो या ना हो, उसके ऊपर तबर्रा शुरू कर देंगे, और कोई ना मिले तो अपनी फ़ौज के ऊपर तबर्रा शुरू कर देंगे। क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश को बेचना बड़ा आसान है ऐसे ममालिक में जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर देखना चाहते हैं। हम ये सहारा नहीं लेंगे। हम अपनी बहादुर फ़ौज की एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और साथ साथ अदालतों का भी एहतराम करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आए उसका भी एहतराम करते हैं। और आज जो एक फ़ैसला आया है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पे, उस पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो FIA के अंदर लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इस सारे काम में, वो इस्तेमाल ना हो। इसलिए नहीं कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं डर के, आप कर भी लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह की ज़ात ने लिखी होती है, इज़्ज़त ज़िल्लत भी उसने लिखी है, ज़िंदगी और मौत भी उसने लिखी है। आपने जो हमारे साथ करना है, जो अगर अल्लाह ने वो लिखा हुआ है तो वो होके रहेगा, अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो नहीं। लेकिन आपको सिर्फ एक बात समझा रहे हैं, ये जो 3 लोग खड़े हैं इनके साथ आप कर भी लेंगे तो शायद ये उम्र के उस हिस्से में हैं कि ये आपको और पाकिस्तान की स्टेट को और पाकिस्तान के स्टेट के इंटरेस्ट को सेपरेट करने की पोजीशन में है। आप जो 18-20 साल की कोंपलें फूंट रही हैं जिन जवानों की, जिनके सीने के अंदर हिब्बुल वतनी है, जो अपने वतन का दिफा करना चाहते हैं, आप जब उनको झूठे केसेस में और झूठी चीज़ों में पकड़ते हैं बार बार, तो आप उनकी जो सोच है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा ये ना करें। वो पाकिस्तान के जवान हो सकता है कल को किसी और कोई अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लें, आपको क्या पता, वो उनकी कोई और सोच हो पॉलिटिकल, आज वो हमारे साथ हैं अगर तो आप उनको उनकी सियासी सोच की वजह से निशाना ना बनाएं। हम इसका हर लम्हे हर तरह से उनका जो है वो करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। और आखिरी बात क्या है कि आपके सवाल लेते हैं कि आपने देखा आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले तक आपके यहाँ एक वज़ीर आज़म था जिसका नाम इमरान खान था। जब इमरान खान था तो कोई भूखा ना सोए भी चल रहा था। आज वो कह रहे हैं कोई भूखा सोए, हमें कोई लेना देना नहीं, बंद है। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कोई भूखा ना सोए। 80-80, 100-100 लोगों के वलीमे हो रहे हैं अफ्तारी के नाम के ऊपर। आज वही टीवी चैनल जिनको हम बताते थक जाते थे कि महंगाई इंटरनेशनल है, मैंने जियो टीवी के ऊपर देखा कि बड़ी हेडलाइन थी, 41 साल बाद अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी महंगाई। तो शुक्र है पहली अफ्तारी के ऊपर ही आपको बैरूनी महंगाई जो है वो याद आ गई। अभी तो आपने एक ही अफ्तारी की है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर करें ये दावत वलीमा, ये आपका पुराना काम है। लेकिन खुदारा जो भूखे को इमरान खान खाना खिला रहा था, वो कि अपने बहन भाइयों को नहीं खिला रहा था, अपने अजीज़ों को नहीं खिला रहा था, इस मुल्क के सिटीजन्स के लिए था वो प्रोग्राम, वो बंद ना करें। अभी पता चला आप हेल्थ कार्ड में भी रुकावटें डाल रहे हैं, अभी पता चला आप एहसास प्रोग्राम में भी रुकावटें डाल रहे हैं, उसको भी 3 गुना कम कर रहे हैं। अभी पता चला आपने अपने 3 जो है वो कैंप ऑफिसेस बना दिए हैं। अभी पता चला है आपने, जिस तरीके से फवाद साहब ने कहा, एक ऐसा बंदा जिससे हमारे PTV के लोगों को भी बहुत गिला, अपने PTI के लोगों को भी गिला रहता था MD PTV के साथ कि वो हमारी साइड क्यों नहीं लेता, वो दरमियान में रहता, पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी था। और आपने देखा कि उसके टेन्योर के अंदर हमेशा जो इंडिपेंडेंट लोग थे और इवन अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने आके रिप्रेजेंट किया PTV के ऊपर, उसको एक मुनाफा बख्श अदारा बनाया, उसको निकाला जा रहा है। तो ये आपके जो हथकंडे हैं इनसे बाज रहें। दूसरी तरफ जो आवाम का सुनामी उठ रहा है वो आपको कल पेशावर में नज़र आ गया, कराची में आपको और नज़र आएगा। और मैं अपने वोटर सपोर्टर को बता दूं
कि जो इमरान खान है उसके कुछ और प्लान है पब्लिक को इंगेज करने के, वो भी चंद दिनों में आपसे शेयर करेंगे। आओ जी। के हवाले से बात की जाती रही कि बैरूनी साजिश है, आप और आपकी पार्टी के तमाम तर जो लोग हैं वो ये कहते रहे। आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक बाद में बयानिया जारी हुआ था उसमें तो ये कहा गया था उस वक्त के इंटरनेशनल रजीम को ही है, लेकिन आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि कोई ऐसी साजिश इन्वॉल्व नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस तरह से कहा। DGISPR ने कहा है कि क्या उसमें साजिश थी, उनका ये सवाल था। क्या कोई साजिश का उसमें क्या कोई साजिश का लफ्ज़ था? साजिश के उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अल्फाज तो नहीं बना सकते जो अल्फाज। उन्होंने कहा कि क्या उसमें कोई साजिश का मामला था। यही तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए तो कमीशन बनना चाहिए ना। अगर एक कमीशन बनेगा उसके सामने सवालात आएंगे। सवालात क्या होंगे? पहली बात तो हम तो उससे भी पीछे हैं। हम तो कहते हैं पहले तो आप ये कमीशन बने जो ये तय करे कि ये ख़त सही था या नहीं था, फिर ये तय करे कि ये ख़त ऑफिशियल मीटिंग में दिया गया था या नहीं दिया गया था, नोट टेकर्स थे या नहीं थे, धमकी दी गई थी या नहीं दी गई थी, हैंडलर्स कौन थे, लोकल हैंडलर्स कौन थे। फिर पता चलेगा कि ये जो 8 लोग हैं, मसलन आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि राजा रियाज हैं, वजिया अकरम हैं, ये कितने बड़े हेनरी किसिंजर हैं कि इनसे मुलाकातें हुई जाके। 1-2 और लोगों के भी ऐसे ही नाम है जिनको नाम लेके हंसी आ जाती है कि इन्होंने बात वहाँ पे कैसे की होगी। तो ये जो लोग हैं इनसे जो अमेरिकन एम्बेसी में मुलाकातें हुई, तो वो क्या मुलाकातें हुई, यही तो कमीशन है। मैं तो ISPR की जो बात है उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ और मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही सवाल रेज़ किया है, लेकिन इसका जवाब बहरहाल कमीशन ने, इंडिपेंडेंट कमीशन ने देना है और चीफ जस्टिस साहब जितनी जल्दी बना दें उनकी मेहरबानी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि इस्तीफे जमा करात दिए मंजूर भी हो गए। अगर इलेक्शन कमीशन का फारूक साहब का ट्वीट था फौरी इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर ज़मीनी इंतखाबात करा लेती है तो बात तो फिर सवा तो बस ठीक है। अगर 123 हलकों में और उसके बाद अभी 5 और आने हैं क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, अगर 130 के लगभग हलकों में इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इलेक्शन करा सकता है तो उसका मतलब है वो जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। तो अगर वो जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार है तो फिर जनरल इलेक्शन करवाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपने पाँव पे खड़े हों, हर बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ना भागें। उससे सुप्रीम कोर्ट की और जजेस को खामखा सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है और जजेस को भी अवॉइड करना चाहिए। और आखिरी सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म जब पाकिस्तान थे, जब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त जब ये एंड में जो हालात थे सब आपके सामने, उस टाइम कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्होंने ऑप्शंस दिए जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने रिजेक्ट किया था, जो 3 ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए थे, लेकिन DGISPR ने कहा कि कोई हमने ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से हमसे ऑप्शंस मांगे गए थे, जिस पर हमने आगे से कहा। देखिए बात यह है कि कई गुफ्तगू हुई है और उसमें ज़ाहिर है कि फ़ौज भी कंसर्न है हमारे इस मामले के ऊपर। तमाम लोग जो होंगे वो कंसर्न होंगे और रेजोल्यूशन जो है वो हर इदारा चाहता है और मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज का किरदार जो है वो बड़ा अच्छा रहा है। अभी भी देखिए अगर वो गैर सियासी रहना चाहते हैं तो जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा है कि उनको ना घसीटा जाए सियासी मामलात में, मेरा ये ख्याल है कि उसका एहतराम करना चाहिए और हमें सियासत में उनको नहीं घसीटना चाहिए। मामलात सियासी जमातों ने ख़ुद तय करने हैं और अगर ये हुकूमत इलेक्शंस अनाउंस कर दे ज़बरदस्त है, नहीं कराएंगे तो हमने तो फ़ैसला किया हुआ है कि आज़ादी हमने छीन के लेनी है और आज़ादी आएगी इलेक्शनों से। आम आदमी की वोट तय करेगी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुकूमत कौन बनाएगा। ये फ़ैसला किसी गैर मुल्की दारुल खिलाफे में नहीं हो सकता। ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोट से करना।